नमस्कार, मैं जगदीप चौधरी द प्रॉपर्टी बाजार में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो बहुत कॉमन है और बहुत सारे लोग हमसे क्वेश्चन कमेंट में भी पूछते हैं, जब हम मिलते हैं तो भी पूछते हैं, और ये हमारा अपना भी एक्सपीरियंस है। घर ढूंढने का सही तरीका क्या है, और आज मैं आपको बताऊंगा वो 5 तरीके जिससे आप अपना घर जल्दी और आसानी से ढूंढ पाएंगे। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी उनके उत्तर दिए जाएं। हमें पता चलेगा कि आप क्या चीजें सोचते हैं, हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है, ये सब आपके कमेंटों से हमें पता चलता है। तो हम शुरुआत करते हैं, अपना घर कैसे ढूंढा जाए। 5 पॉइंट। सबसे पहला, बजट। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, घर ढूंढने के लिए जरूरत होती है एक बजट की। बिना बजट के कोई घर नहीं मिल सकता है। हम लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं, हम लोग गलती करते हैं बजट को लेके। हमारा बजट होता है एक कंफर्टेबल बजट। एक एग्जांपल मान के चलता हूं कि आज मैंने एक प्रॉपर्टी को ढूंढना शुरू किया है और मेरा बजट है 1 करोड़ रुपए का। फिर मैं प्रॉपर्टियां देखने के लिए बाजार में जाता हूं। मुझे प्रॉपर्टियां पसंद आती हैं, कुछ नहीं पसंद आती हैं, बट जो चीज मुझे पसंद आती है उसका बजट होता है 1 करोड़ 10 लाख रुपए। अब मैं क्या करूं? ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि अब मैं क्या करूं, मेरा बजट तो 1 करोड़ रुपए का है। यहीं पे हम लोग गलती करते हैं, हमें ये ठीक करना है। सबसे पहले हमें अपना होमवर्क करना है कि मेरी सेविंग्स क्या है, मेरे को होम लोन क्या मिलता है, मेरी कोई एफडी है, मेरा कोई इक्विटी का स्टेक है, मेरे पास क्या है। मेरे 2 बजट होते हैं। एक मेरा बजट होता है कंफर्टेबल बजट, कि मेरा कंफर्टेबल बजट है 1 करोड़ रुपए। दूसरा बजट होता है मेरा स्ट्रेच बजट, कि अगर मुझे कोई चीज बहुत पसंद आती है तो मेरा बजट बढ़ के हो सकता है 1 करोड़ 20 लाख रुपए। तो ये 20 लाख रुपए मैं कहां से लेके आऊंगा? XYZ, मेरी सेविंग्स है, मेरी एफडी है, या मैं पर्सनल लोन कराऊंगा, या मैं कोई पर्सनल लोन लूंगा, व्हाटएवर। तो हमारे हमेशा 2 बजट होने चाहिए, एक कंफर्टेबल बजट और एक मैक्सिमम और स्ट्रेच बजट। अगर आप अपना बजट क्लियर कर लेंगे तो आपका काम 50% यहां पूरा होता है। नंबर 2 की टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। मैंने जैसे कि हमारा वीडियो मैंने शुरू किया था कि हम घर की बात कर रहे हैं सिर्फ, तो मैं प्लॉट की बात नहीं कर रहा हूं, कॉमर्शियल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोठी की भी बात नहीं कर रहा हूं, विला की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं एक ऑर्डिनरी मकान की बात। टाइप ऑफ प्रॉपर्टी आप चूज कीजिएगा दूसरा बजट के बाद। वो ऑप्शन है हमारा कि आप लो राइज इंडिपेंडेंट फ्लोर में जाना चाहते हैं या हाई राइज अपार्टमेंट में जाना चाहते हैं। इन दोनों के प्रोज एंड कॉन्स अलग अलग होते हैं। इसके ऊपर हमने एक अलग से वीडियो बनाया था जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां जाके चेक कर सकते हैं कि आपके लिए क्या चीज ज्यादा अच्छी रहेगी, इंडिपेंडेंट बिल्डर फ्लोर, लो राइज या हाई राइज अपार्टमेंट। ये आप दूसरे नंबर पे चूज करेंगे। अब बात करेंगे हम अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, चूज योर कंसल्टेंट नॉट प्रॉपर्टी डीलर। हम लोगों के दिमाग में एक बहुत बड़ा वहम ये है कि जिनसे हम प्रॉपर्टियां ढूंढ, चाहे आप ऑनलाइन ढूंढिए आप ऑफलाइन ढूंढिए, जब भी आप प्रॉपर्टी ढूंढने जाएंगे तो आपको जिसको आप प्रॉपर्टी डीलर समझते हैं या कंसल्टेंट, ये 2 अलग अलग लोग होते हैं। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, आपको प्रॉपर्टी कंसल्टेंट फाइंड आउट करना है, प्रॉपर्टी डीलर नहीं करना है। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप प्रॉपर्टी कंसल्टेंट ढूंढिएगा। ढूंढेंगे कैसे? इसके बड़े सिंपल स्टेप हैं। आप जब बाजार जाएंगे ऑनलाइन ऑफलाइन तो आपको बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन होगा, 2 4 5 लोग जो आपको प्रॉपर्टियां सजेस्ट करेंगे। इन्हीं में से आपको अपना एक कंसल्टेंट चूज करना है। उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले आप देखेंगे क्या वो रेरा अप्रूव्ड है, उनका एक्सपीरियंस कितना है, उनके पास अपना ऑफिस सेटअप है, उनके पास अपना स्टाफ है। इन सब चीजों को आप कंसीडर कीजिएगा। फिर आप उस कंसल्टेंट के ऑफिस जाइएगा। जी हां, आप उनके ऑफिस जाइएगा। बहुत सारे कस्टमर ये गलती करते हैं कि आप रोड के ऊपर कहीं मिलते हैं, एक बाइक पे लड़का आता है, वो कहता है जी ये वाली प्रॉपर्टी देखिए, फिर आप उसको छोड़ देते हैं, फिर आप दूसरा पकड़ लेते हैं, फिर वो कहता है जी ये वाली देखिए, फिर आप उसको छोड़ देते हैं। ये नहीं करना है, ये बहुत बड़ी गलती है। आपको ढूंढना है एक राइट प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। आप उनके ऑफिस जाएंगे, ऑफिस बैठेंगे, अपनी रिक्वायरमेंट को डिस्कस करेंगे। ये हमारा बजट है, इस तरह की हम प्रॉपर्टी चाहते हैं, लोकेशन की प्रेफरेंस हमारी ये है, इस टाइम फ्रेम पे हम प्रॉपर्टी को क्लोज कर सकते हैं, हमारा लोन प्री अप्रूव है या नहीं है, अगर नहीं है तो लोन की आप मुझे बताइए कि लोन की सर्विसेज क्या होंगी। ये सारी चीजें जब आप एक कंसल्टेंट के साथ डिस्कस करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं, आप किसी से भी प्रॉपर्टी लीजिएगा, आपको
सर्विस चार्ज सेम ही देना होता है। अगर आप एक रोड चलते हुए प्रॉपर्टी डीलर से भी प्रॉपर्टी लेते हैं, वो भी आपसे पैसे लेता है। अगर आप किसी अच्छे नॉलेजेबल ऑथेंटिक कंसल्टेंट के ऑफिस में बैठ के सारी चीजें करेंगे तो भी आपको पैसे ही देने हैं, लेकिन वहां पे आपको एक अच्छी चीज मिलेगी, आपका पैसा रिस्क फ्री होगा और आप जल्दी प्रॉपर्टी को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। जब हमारे पहले 3 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं, हमारा बजट हो चुका है, टाइप ऑफ प्रॉपर्टी हो चुकी है और जिनसे हमने प्रॉपर्टी लेनी है वो भी हमारे डिसाइडेड हो चुके हैं, तो अब बात आती है डिसीजन मेकिंग की। यहां पे भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि हम प्रॉपर्टी को शॉर्टलिस्ट नहीं करते हैं, हम एक पर्टिकुलर टाइम पे एक से ज्यादा प्रॉपर्टी को शॉर्टलिस्ट करके रखते हैं। मुझे ये भी ठीक लग रही है, थोड़ी सी ये भी ठीक लगती है, थोड़ी सी ये भी ठीक लगती है, और इस प्रोसेस में हम अपने डिसीजन को डिले कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारी सबसे अच्छी प्रॉपर्टी होती है वो सेल हो जाती है, फिर हम वापस पहुंच जाते हैं जीरो पे, फिर से हमारी सर्च शुरू होती है। इस टाइम पे हमारा पैसा और टाइम दोनों खराब होते हैं। तो जब आपको प्रॉपर्टी पसंद आ जाए, आपका माइंड मेकअप क्लियर हो, तो डिसीजन लेने में कभी भी डिले ना करें, क्योंकि प्रॉपर्टी कभी भी सेल हो जाती है और प्राइस बढ़ जाते हैं। तो हमेशा डिसीजन को टाइम पे लें। यह था हमारा पॉइंट नंबर 4। बात करते हैं पॉइंट नंबर 5। ये इन चारों पॉइंटों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन मैं कहूं ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे प्रोसेस का। थोड़ा सा लंबा है, इस पॉइंट के बगैर आपके पहले के चारों पॉइंट काम नहीं करेंगे। ये पॉइंट है डॉक्यूमेंटेशन और लीगलिटीज का। क्या डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है, क्या उसकी लीगलिटीज होती है, हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या हमें चेक करना है, किस प्रॉपर्टी के क्या डॉक्यूमेंट होते हैं। थोड़ा सा लंबा वीडियो है, इसीलिए इस वीडियो को हम इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाएंगे। अभी जो हमारे 4 पॉइंट थे इस वीडियो से रिलेटेड, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आपका है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी उन क्वेश्चंस के उत्तर